बाबा की 2029 की तैयारी पर अपने ही पड़ रहे भारी। मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा है योगी। आरएसएस ने भी दे दी हरी झंडी। फिर कहां अटक रही बात? बाबा को फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे हो हालात, अपने लिए जगह बना ही लेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हां, 2029 में पीएम फेस के लिए आखिर क्या है बाबा की रणनीति? कैसे अपनों की सियासी खींचतान और अटकलों के बीच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? सब बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं माना जा रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर कदम पर पूरे देश की नजर है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना। अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद और मजबूत हो जाएगा। इसी कारण सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि 2027 के बाद योगी की भूमिका सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, वो केंद्र में पहुंच जाएंगे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा 2027 में शानदार जीत दर्ज करती है तो योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं में शामिल हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर तो यहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों की चर्चा में आगे लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि भाजपा या आरएसएस किसी भी तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार सुनाई देती है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा के भीतर कई बड़े और प्रभावशाली नेता हैं जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक भूमिका और महत्वाकांक्षाएं हैं। इसलिए यदि भविष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर कोई चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग राय और अंदरूनी मतभेद सामने आ सकते हैं। इन चर्चाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी अलग पहचान है। कानून व्यवस्था, बुलडोजर की छवि, हिंदुत्व की राजनीति और संगठन पे मजबूत पकड़ ने उन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शामिल कर दिया है। ये वजह है कि उनके समर्थक उन्हें भविष्य के राष्ट्रीय नेता के रूप में और यहां तक मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति केवल लोकप्रियता से तय नहीं होती, उसमें संगठन, सहयोगी दल, चुनावी रणनीति के समय की भूमिका भी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए 2029 को लेकर अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बढ़ते राजनीतिक कद से पार्टी के भीतर ही कुछ नेता सहज नहीं है। कुछ लोग इसे सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मानते हैं, जबकि कुछ इसे अंदरूनी खींचतान बताते हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बात लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य 2027 का चुनाव है। अगर वे उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहते हैं तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चाएं और तेज हो सकती हैं। वहीं यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो 2029 की सारी अटकलों का समीकरण भी बदल सकता है। इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, योगी को लखनऊ तक सीमित रहना चाहिए या राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहिए? कमेंट में बताइए। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।